हेलो गाइस। आज आप लोग के बीच जो कि मैं टॉपिक लेके आया हूँ, जो समानांतर श्रेणी से है और जिसको हम एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। उसी चीज़ को आज मैं डिस्कस करूँगा और बताने का काम करूँगा। और पता होनी चाहिए कि ये क्लास जो है 10th का है, और इसके पहले मैं 10th का पॉलिनोमियल का चैप्टर लिया हूँ और अलजेब्रा का चैप्टर लिया हूँ। तो और फिर ट्रिग्नोमेट्री है, ये सब का मैं ले चुका हूँ। तो आज मैं आप लोग से जुड़ रहा हूँ नए टॉपिक के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए, तो और एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा भी और भी मोटिवेशन मिले, मोटिवेट हूँ और अच्छे-अच्छे टॉपिक आप लोग के बीच लाते रहें। चलिए, तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ 10th का है, जो कि 5 चैप्टर है और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको हैं, उसके पहले बारे में जान लेंगे, उसका डेफिनेशन क्या होता है और उस चीज़ में क्या-क्या चीज़ पढ़ने का रहता है और उस चीज़ में कैसे क्या निकालने का रहता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा अंत तक, और आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को देखिएगा कि जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके और आगे लाभ हो सके। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि समानांतर श्रेणी, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। समानांतर श्रेणी से आपको खुद इसमें देखने को मिल रहा होगा कि प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन मतलब समझ रहे हैं कि प्रोग्रेस करना, कि किस तरह से प्रोग्रेस होता है। जैसे मान लिया जाए, अगर बात कही जाए कि अगर एक छत पे चढ़नी है, तो छत पे चढ़ने से पहले हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ता है, सीढ़ी को चढ़ना पड़ता है। सीढ़ी पे अप करने के लिए, वहाँ पे चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी को पार करते हुए आगे चलना पड़ता है। तो ये प्रोग्रेशन मतलब समझ रहे हैं कि कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ऐड किया है कि समानांतर मतलब समान अंतर के साथ। ऐसा नहीं है कि क्या है कि एक अभी हम मैंने एक सीढ़ी पे चढ़ा और दूसरी बार मैंने दो सीढ़ी पे चढ़ गया, दूसरे छोड़ के तीसरे पे चढ़ गया, तो ऐसा नहीं, ये एक समानांतर के रूप में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेशन तो हो रहा है, ऐसा बात हम कहेंगे कि प्रोग्रेशन हो रहा है। लेकिन बात आती है कि समानांतर, समानांतर कहने का मतलब है कि समान अंतर, मतलब उसका जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, एक समान रूप से होगा। अगर मान लिया जाए, देखते होंगे कि आप सीढ़ी एक ऐसा नहीं होता एक नीचे बना दिया उसके बाद बहुत सारा दूरी पे छोड़ के फिर दूसरा स्टेप बनाया, ऐसा तो नहीं होता। एक समान डिस्टेंस पे उसको बनाया जाता है। जैसे कि यही एक सीढ़ी के रूप में आप देख सकते हैं कि जो घर पे सीढ़ी रहती है छत पे चढ़ने के लिए, उसको देख सकते हैं कि एक क्या होता है, समानांतर श्रेणी के साथ साथ वो क्या करता है, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते रहता है। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। और समानांतर श्रेणी क्या होती है उसके बारे में मैंने बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कि जो कि मैथमेटिक्स में इसका यूज किया जाता है। और सबसे पहले मैं परिभाषा की बात कर लूं, तो परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे कहने का है कि अगर मान लिया जाए, एक हम एक संख्या लिए, एक पहला ये ले लिए, और आगे जब बढ़नी होती है, जब प्रोग्रेशन करनी होती है, जैसे मान लिया जाए हम क्लास स्टडी करने के लिए स्टार्ट किए एनसी से या यूकेजी से, तो ये क्या हो रहा है कि स्टेप बाय एक एक ऐड करते जा रहे हैं, तो क्लास आगे बढ़ते जा रहे हैं। एनसी से यूकेजी आए, यूकेजी से मतलब एनसी थे एलकेजी आए, एलकेजी से यूकेजी आए, यूकेजी से फर्स्ट में आए, फिर सेकंड में आए। तो इसमें क्या हो रहा है, एक 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 का एडिशन होकर अतिरिक्त ये बनते जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोग्रेशन हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, एक समानांतर रूप से हो रहा है। समानांतर रूप से कहने का है कि एक एक को ऐड करते जा रहे हैं तो प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। पहले एक था, फिर दो हो गया, फिर एक जोड़े तीन हो गया, फिर एक जोड़े चार हो गया, फिर एक जोड़े पांच हो गया। तो ये क्या हो रहा है, एक एक का ये एक लेके चल रहा है प्रोग्रेशन की तरफ, एक एक से अतिरिक्त। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। क्या होता है कि जो हमारा समानांतर श्रेणी जो बनेगी, उसमें जो संख्या मैंने माना और उसमें एक एक को जब जोड़ते जाएंगे, एक एक अतिरिक्त करते जाएंगे, तो एक निश्चित क्या होगा, एक पद बनेगा। अब बात आती है कि इसमें सार अंतर, जब भी हम समानांतर श्रेणी पढ़ेंगे तो उसमें सार अंतर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अभी बात कर रहा था मैंने इसी चीज को कि अगर प्रोग्रेशन, अभी तो मैंने जाना कि प्रोग्रेशन क्या होता है, तो प्रोग्रेशन के बारे में जान गए। अब बात आती है कि सार अंतर किस तरह से होता है। तो सार अंतर यहाँ पे, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और कॉमन डिफरेंस क्या है कि यह निश्चित संख्या एपी का सार अंतर कहलाती है। जो एपी एक निश्चित संख्या रहेगी और उसी में क्या होता है, सार बनता है। जैसे अभी जस्ट मैंने ये पढ़ा कि एक एक को अगर जो पहले पद होंगे, पहले पद के अतिरिक्त अगर पद बनाने होंगे, तो उसमें अगर एक को ऐड करते चलेंगे तो वो एक क्या होगा, नए प्राप्त संख्या, एक निश्चित संख्या में जो एक निश्चित संख्या मैंने माना और उसमें क्या किया कि एक को अगर जोड़ते गया, एक को आगे बढ़ाते गया, प्रोग्रेस करते गया, तो क्या हुआ कि आगे एक श्रेणी के रूप में बनता गया। तो ये क्या हुआ, एक श्रेणी बन रहा है। लेकिन यहाँ पे बात आती है
डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस की। तो कहने का है कि जो दोनों का जो एक-एक का ऐड करते जा रहे हैं, तो दोनों में क्या हो रहा है कि एक-एक का डिफरेंस रहेगा। जब भी अगर डिफरेंस की बात आएगी तो उसमें क्या होगा, एक समान रूप से डिफरेंस आएगा। तो अगर बात कहा जाए समानांतर श्रेणी की सारवंतर में, तो सारवंतर में आपको पता होनी चाहिए कि जो एक निश्चित एपी होगा और एपी में क्या होगा, सारवंतर जो कहलाएगी, वो जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा, जो एपी रहेगी, एपी में वो कह सकते हैं कि उसका जो डिफरेंस होगा, एक क्या होगा, एक समान रूप से होगा, ना कि असमान रूप से होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और हाँ सुनिए, सारवंतर कहलाती है, यदि याद रखिए, आप लोग जानकारी में रखिए कि सारवंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य हो सकता है। अगर आप समानांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो उस चीज में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सारवंतर क्या होता है, सारवंतर को क्या चीज करते हैं, कैसे करते हैं, फिर समानांतर श्रेणी क्या होती है। तो समानांतर श्रेणी मतलब एपी बोल रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, अर्थमेटिक अर्थमेटिक जान रहे हैं, मैथमेटिक्स में जो डिजिट में उसको क्या किया जाता है, प्रोग्रेशन किया जाता है, जो प्रोग्रेस होता है, तो उसी को हम यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कहे हैं, एपी कहे हैं। अगर उसी अगर जगह पे क्या होगा कि अगर वो डिफरेंस अगर उसमें क्या होगा, कॉमन होगा, तो वो क्या कहलाएगा, जैसे मान लिया जाए अभी तो कॉमन क्या है, सब समान रूप से उसका अंतर आएगा, लेकिन जिसमें क्या होगा कि जिसमें समान रूप से अगर अंतर नहीं दिखेगा तो वो क्या होगा, समानांतर श्रेणी का रूप नहीं लेगा। ठीक, तो चलते हैं, इसी रिलेटेड मैं बात करूंगा। और याद रखना है कि जब भी इसका सारवंतर होगा तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है कि जब आप सारवंतर निकालिएगा तो वहां पे पॉजिटिव साइन भी दिखेगा, निगेटिव साइन भी दिखेगा और जीरो भी दिखेगा। तो इसको हम कह सकते हैं जिसमें निगेटिव साइन हो, पॉजिटिव साइन हो और शून्य हो, अगर तीनों ये चीज दिखे तो उसको हम एक नंबर और जानते हैं, क्या कि होल नंबर, क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, इंटीजर जिसको बोलते हैं, तो ये इंटीजर का भी रूप लेती है जो सारवंतर रहती है एपी में। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा अब पद के बारे में, जो पद क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, उसके बारे में। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, और कहीं भी अगर दिक्कत है तो आप इसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं आगे लेके चलता हूँ कि इसमें मैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी आज सोल्व करके मैं बताऊंगा कि किस तरह से कैसे क्वेश्चन रहते हैं, कैसे इसको ए मानते हैं, किसको ए कहते हैं, किसको पद मतलब किसको पहला पद कहते हैं, किसको अंतिम पद कहते हैं। तो वो चीज़ हम आज यहाँ पे बताने का काम करेंगे। तो चलिए आज पता चल गया कि ये क्या है, समानांतर श्रेणी का किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा और सारवंतर क्या होता है। चलिए तो जल्दी से नोट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट में आगे, जब मैं बढ़ता हूँ इसमें क्या है। तो फिर आइए ये चीज़ जानते हैं कि पद क्या होती है, पद क्या किसको कहते हैं। तो यहाँ पे सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। अब सूची क्या होती है, लिस्ट, जैसे इस तरह से आपको दिखा रहेगा, हो सकता है और भी सारे ऐसे लिखे रहेंगे, तो इसी को हम लिस्ट कहेंगे। तो वो पद क्या होता है कि जो सूची की प्रत्येक संख्या, जो प्रत्येक संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ, प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है, पद कहलाती है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। अब बात आती है कि पहला पद क्या होता है, तो एपी का प्रथम संख्या, जैसे अभी मैंने जान गया कि उसका जो प्रत्येक संख्या होती है वो क्या कहलाती है, पद कहलाती है। तो इसको हम पहला पद किसको कहेंगे, तो एपी का प्रथम संख्या जो होगा वो पहला पद कहलाता है, और इसे हम ए से सूचित करने का काम करते हैं। और अंतिम पद क्या होता है कि एपी का अंतिम संख्या, एपी का अंतिम संख्या हो सकता है कुछ दिया रहेगा, मान लिया जाए यहाँ पे इस तरह से 60 दिया रहे, तो ये क्या हुआ, ये लास्ट पद हुआ। तो ये इसी को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, तो इसको टीएन से सूचित करते हैं, और सारवंतर को हम सारवंतर को डी से सूचित करने का काम करते हैं। तो ये हम इसलिए आप लोग को बताए हैं क्योंकि इसी चीज पे मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा और बताने का काम करूंगा। तो आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा और जान लीजिएगा, जिससे कि जब मैं इस चीज़ की बात करूं ए डी, तो आपको कहीं टीएन ये सब का कहीं दिक्कत ना आए समझने में। तो इसीलिए आप ये हम आपको वर्ड में लिख दिया हूं कि समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, और मैं इससे रिलेटेड मैं एक फार्मूला बताऊंगा, और उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन हल करके मैं बताऊंगा कि किस तरह से कैसे निकाला जाता है। तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे फिर लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हम यहाँ पे आप लोग को बताएंगे कि डी कैसे निकाला जाता है। डी बताया था कि सारवंतर, तो एक एपी दिया हुआ है और इसमें कह रहा है हमें डी निकालनी है। तो डी निकालने के लिए याद रखना, ये जो पहले मैं बताया कि इसको हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, ए से, तो इसको हम A1 A2 A3 A4 इस तरह से लिख सकते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब बात आती है कि हमें सारवंतर निकालनी है। तो सारवंतर निकालने के लिए यहाँ पर क्या किए कि A1 मान सकते हैं या T1 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर सारवंतर निकालने की बात कही जाए तो T2 माइनस T1, फिर T3 माइनस T2, फिर T4 माइनस T3, फिर T5 माइनस T4। तो इस तरह से मैं जब भी अगर सारवंतर की बात कहा जाए, या आप T2 के जगह पे आप A1 भी रख सकते हैं, तो A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3, फिर A5 माइनस A4। इस तरह से यहाँ पे सारवंतर निकालने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि अभी मैं जस्ट बात किया था कि जो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2, तो प्रथम पद को हम बताए थे कि ए,
तो इसको हम A1 लिखें या T1 लिखें, मतलब पहला पद है तो T1, T मतलब क्या होता है टर्म, और 1 मतलब पद, मतलब पहला संख्या जो होगा वो पहला पद कहलाएगा, दूसरा संख्या जो होगा दूसरा पद कहलाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे निकालने का डी का काम करें, और डी का याद रखना है जब भी हम घटाएंगे तो T2 माइनस T1, फिर टी मतलब जस्ट इसका ये वाला को इधर से घटाएंगे तो T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, तो यहाँ पर देखो T2 है 4, 4 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या निकला 2, फिर T3 माइनस T2, तो T3 है 6 माइनस 4, तो ये 2, फिर क्या हो गया ये T4 माइनस T3, T4 कितना है 8 और T4 कितना है T3 6, तो ये क्या हुआ देखो, तो सब में क्या आ रहा है डी जो आ रहा है सब में सेम आ रहा है, ये जो दिया हुआ है सब में क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो इस तरह से अगर दिया रहेगा कहेगा सिर्फ सार्व अंतर निकालनी है तो दिमाग में रखनी है कि जैसे ही इस चीज़ की बात कहा जाए डी निकालने के लिए तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले पर यूज़ करूंगा और इसे हम डी निकालने के लिए काम करूंगा। तो आपको आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से डी निकालने के लिए। मैं इसी चीज़ पे एक चीज़ और मैं सिखा दूंगा एक बहुत ही अच्छे तरीके से कि कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी जान लिया कि सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये चीज़ नहीं लिखा रहेगा, ये चीज़ अब यहाँ पे कहेगा कि इसमें इसका वैल्यू निकालने के लिए इसमें क्या निकालना है कि ये जो है इस तरह से आगे कहाँ तक ये चलता चलेगा, ये कहाँ तक आगे जाएगा 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे करके हमको टीएन निकालना है, टीएन का वैल्यू निकालना है। तो टीएन का वैल्यू निकालना है तो इस तरह से आपको अगर दिया रहे तो उसमें यन मतलब बताएगा कि आप जिस तरह से आप बढ़ते जा रहे हैं तो आपको या तो लास्ट पद भी दिया रहेगा और क्या होगा कि उसमें पद बता दिया जाएगा कि आप 12वां पद में क्या होगा, 13वां पद में क्या होगा, 14वां पद में क्या होगा। तो जैसे ये तो बता दिया कि A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ये A4 हो गया, फिर आगे बढ़ेगा A5 होगा। इसी तरह से अगर कह दिया कि लास्ट जो होगा A20 होगा, तो इस जगह पर अगर इस तरह से दिया रहे तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो आइए हम उस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से इसको निकालने का काम करता है। एक मैं क्वेश्चन लेके आप लोग को मैं बता दूं कि किस तरह से कैसे यहाँ पे निकाला जाता है, या यहाँ पे एक मैं अच्छे तरीके से मैं एक क्वेश्चन ले लूं और उसको मैं बताने का काम करूं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कह रही है टू एक एपी का 2 7 12 डॉट 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 इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है एपी है, तो कह रहा है कि इसका 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस तरह की बात कहने का है कि एक एपी में बता दिया कि हमें प्रथम पद बता दिया कि ये इस चीज से स्टार्ट होगा, तो ये चीज से स्टार्ट होगा तो हमें 3 पद तक बता दिया, लेकिन हमें कह रहा है कि जो 10वां पद होगा 10वां पद में क्या वैल्यू होगी। 10वां पद के जगह पर जो जैसे मान लिया जाए कहा जाए कि एक लाइन बनी हुई है, कतार बनी हुई है, और कतार में अगर पहला बता दिया जाए, अगर 3 तक लगातार बता दिया और बोला कि इसी तरह से ये क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताएं कि उसका क्या होगा, जो सार्व अंतर होगा दोनों क्या होगा सेम होगा, और क्या होगा मतलब समान रूप से उसका अंतर होगा, जो उसका डिफरेंस होगा वो समान रूप से होगा। और तभी ये याद रखना है सार्व जब समानांतर श्रेणी की बात किया जाए, एपी की बात किया जाए, तो उसमें हर हमेशा याद रखना है कि जब भी होगा वो एपी में, जब उसका सार्व अंतर जो होगा कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, एक समान रूप से होना चाहिए, ना कि असमान रूप से, तभी वो एपी बनेगा। ऐसे अगर असमान रूप से उसका अंतर आएगा तो वो एपी में नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे इस चीज को निकालने का काम करूंगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो पहला संख्या होता है वो पहला पद कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला संख्या क्या है 2 है, तो पहला पद हो गया, और पहला पद को हम ए से डिनोट करने का काम किए। तो यहाँ पर मैं हल लिख रहा हूँ और यहाँ पर हल करने का काम कर रहा हूँ, सॉल्यूशन सॉल्यूशन करने का काम कर रहा हूँ। तो मैंने बताया कि इसमें क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या चीज दिया हुआ है, सबसे पहले उस चीज को लिख देना। तो अभी बताया कि ए बराबर हमें पता है, ए बराबर 2 आ गया। अब हमें पता क्या करना है डी, तो डी मैंने बताया था, डी निकालने के लिए क्या बताया था कि T2 माइनस T1। अब यहाँ पे देखो T2 क्या है 7 माइनस 2, फिर तो ये क्या हो जाएगा 5, फिर उसी तरह से T3 माइनस T2, तो T3 कितना है 12 माइनस 7 5, देखो तो दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो डी हमें निकल गया, डी निकाल लिए। और यन बराबर दिया हुआ है, कह रहा है कि 10वां पद, मतलब यनमा जो होगा उससे कितना है 10वां पद है, यन बराबर हमें क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो इसमें याद रखना एक फार्मूला होता है, अगर इस तरह का फार्मूला अगर निकालने के लिए कहा जाए तो याद रखना टी एन बराबर होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें पता है कि यहाँ पे लिख देता हूँ, ए है पहला पद और ये क्या हो गया यन हो गया लास्ट पद मतलब अंतिम पद, और ये क्या हो गया डी सार्व अंतर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या चाहिए, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, यन दिया हुआ है, तो हमें टी एन निकल जाएगा, मतलब टी एन कहने का मतलब इसका लास्ट जो होगा
अंतिम ये nवां पद दिया है कि जो इसको हम कह सकते हैं पद बोल सकते हैं, लास्ट वाला जो पद सिर्फ बताया है, हमें ये नहीं बताया कि वो लास्ट वाला पद पे कितना होगा। हमें निकालनी है कि लास्ट वाला जो पद होगा, जो 10वां पद में होगा, 10वां नंबर में होगा, वो क्या होगा, कौन सी संख्या होगी, तो वो हमें निकालनी है। तो इसी को बोलते हैं टीएन। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज को क्या लिखे, ए बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 प्लस एन क्या हुआ 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 5, ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 45, तो ये क्या आ गया 47। मतलब कहने का है कि अगर इस तरह से हम आगे बढ़ते चले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां जो नंबर पे होगा, 10वां नंबर का वैल्यू क्या आएगा, तो 47 आएगा। तो इस तरीका से हम यहाँ पे आंसर निकालने का काम करते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इसी रिलेटेड मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोग से शेयर करूंगा। और आज जितना मैं बताया हूँ वो बहुत ही हेल्पफुल है, आप लोग जरूर देखिएगा। जो कि अगले बार जो 10th देने वाले हैं, चाहे वो बीएससी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, दोनों में ये क्वेश्चन सेम रहती है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क रहता है। तो आप कॉन्सेप्ट जानिए, लैंग्वेज खुद बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर मुझे पता है तो उसको मैं अच्छे तरीके से बनाने का काम करूँगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग से बस मेरी यही ख्वाहिश रहती है, गुजारिश रहती है कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का काम कीजिए, जिससे कि मेरा भी आगे मनोबल बढ़े और मैं आप लोग से जुड़ा रहूँ और अच्छे-अच्छे टॉपिक लेके आता रहूँ, बनाता रहूँ। तो ये मैं चैप्टर स्टार्ट किया हूँ तो अंत भी करूँगा, और अच्छे तरीके से मैं अंत करूँगा, जिससे कि आपको समझने में कहीं परेशानियाँ नहीं होगी। और मैं हिंदी लैंग्वेज में आप लोग के बीच ला रहा हूँ, और बीच-बीच में मैं इंग्लिश भी यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि सीबीएसई वाले को भी समझने में दिक्कत ना हो। तो ज़रूर सीबीएसई वाले बच्चे को भी शेयर कीजिए, जिससे कि जो कि इस बार 10th देने वाले हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू, बने रहिएगा।